हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, यथायोग्य अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि ये कट ऑफ है और कट ऑफ आजकल खूब चल रही है। तो कट ऑफ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो रिजल्ट आया है वो संस्कृत शिक्षा विभाग से हिंदी का आया है, ये सामान्य शिक्षा का नहीं है। रिजल्ट आते ही एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि सर ये क्या है, इसमें तो बहुत कम पास किए हैं, हमारा रिजल्ट आ गया, हिंदी का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा वो नहीं, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाद में देखा तो वो क्या संस्कृत शिक्षा का था। तो इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मेरिट है वो बिल्कुल प्रत्याशित रह रही है। ये सबसे बड़ा अच्छा शकुन जिसको हम कह सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी में यानी सामान्य जो शिक्षा है, सामान्य शिक्षा में जो हिंदी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा वो भी प्रत्याशित ही रहेगा, अप्रत्याशित नहीं रहेगा। पहले के अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आप देख लेना कि मैंने ये मेरिट है वो 335-40 के लगभग बताई थी फर्स्ट ग्रेड की। उस पर कईयों ने उल जुलूल कमेंट भी किए थे कि ये भी है, फर्स्ट पेपर भी है और है, लेकिन पोस्ट बहुत कम है। तो आप इससे उसकी तुलना नहीं करें। मैं खास कर इसलिए आया हूं कि आप डिप्रेशन में नहीं आए कि 332 रही है तो फिर उसकी थोड़ी बहुत कम रह जाएगी तो बहुत ज्यादा रहेगी मेरिट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पोस्ट बहुत कम थी। यहाँ आपको ये चीज देखनी है और यहाँ सब्जेक्ट का पेपर है वो भी उसकी तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा मतलब इजी था, ये हम मान सकते हैं। इजी का होने का मतलब कि उसमें इतनी भ्रांतियां नहीं थी, क्योंकि जहां भ्रांतियां होती है वहां भी पेपर थोड़ा टिपिकल होता है। लेकिन ये मेरिट के बारे में मैं आपको बताने वाला था कि जनरल की कट ऑफ है वो 332.35 रही है, तो ये 338 के आसपास रह सकती है। अब ये कोई एग्जैक्टली नहीं है, ये केवल अनुमान है। अनुमान गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि अनुमान सही हो जाए, बल्कि इसमें सही होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी जो 335 और 40 के बीच में मेरिट है वो मान रहे थे और वही मेरिट है वो इसमें रह रही है। तो ये देखिए आप, और सभी वो रिजर्व कैटेगरी है, वहां थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है वो इसमें बढ़ सकता है। जैसे ये देखिए आप ईडब्ल्यूएस है, इसमें महिला और उसको सबको अलग शो ही नहीं किया इन्होंने, ये आरपीएससी है। ये देखिए आप किसी भी प्रकार से शो नहीं किया है, न विडो कैटेगरी शो की है, न और कोई विमेन कैटेगरी है। ये जो 3 कैटेगरी तो कम से कम इन्होंने दी है, तो 3 कैटेगरी तो देनी चाहिए थी, तो ईडब्ल्यूएस में कोई भी कैटेगरी इन्होंने नहीं दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कोई एक जैसी थोड़ी रहेगी मेट। लेकिन ये आरपीएससी है, आरपीएससी शेर है, वो चाहे तो अंडा दे चाहे तो बच्चा दे, उसकी मर्जी है। और ये मर्जी है वो चल रही है, पहले पेपरों में चली और अब इसमें चल रही है। लेकिन जैसा भी हो, ये रिजल्ट है वो अप्रत्याशित नहीं है, ये प्रत्याशित है, बिल्कुल उसी रेंज में आ रहे हैं। क्योंकि 5-7 जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने जो बताया था पेपर, उसके मुताबिक ही ये आ रहा है। तो आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ मतलब अप्रत्याशित रही है या इस तरह से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। तो ये देखिए आप 338, फिर ये ईडब्ल्यूएस है वो 331 के आसपास रह सकती है, एससी है वो 302 के आसपास, एचटी है वो 288। ये थोड़ी मैंने रेंज कम की है, यहाँ कम होती है दोनों कैटेगरीज। एक एमबीसी, यहाँ एमबीसी, ये थोड़ी कम हो सकती है। ओबीसी और इसमें रेंज बढ़ सकती है ईडब्ल्यूएस में, 2 में। जनरल में लगभग मेरी समझ में इतनी रहेगी और काफी मारामारी रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें पोस्ट है वो बहुत कम है। क्योंकि नीचे वाले जो मार्क्स हैं उनमें कैंडिडेट ज्यादा है, ऊपर वाले में कम है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे 10 नंबर का डिफरेंस आ जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। यानी मेरा ये अनुमान नहीं है, हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो जाए, लेकिन अभी ये नहीं मान सकते। एक सूचना आपके लिए इसमें और भी है, और वो ये है कि जो नया ऐप है अपना घनश्याम पारिक